हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। इस समय मैं आईसीएमआर की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आईसीएमआर ने अपना जेआरएफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन कर दिया है। आपको पता भी होगा कि आईसीएमआर पीएचडी करने के लिए फेलोशिप्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम आईसीएमआर जेआरएफ का नाम भी देते हैं, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके लिए एक एग्जामिनेशन होता है, उसका फॉर्म आ गया है। इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं खुद आईसीएमआर फेलो रह चुका हूँ। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या डेडलाइन वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का नाम है main.icmr.nic.in। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ग्रांट्स में नीचे जाइए और फेलोशिप के ऊपर क्लिक करिए। फेलोशिप में राइट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए तो आप जेआरएफ वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर आईसीएमआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2023, यहाँ पे लिंक टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लिंक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक ये विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ का मेन पेज है जहाँ से आपको रजिस्टर करना है और फॉर्म को फिल करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 20th में है, यानी कि परसों से शुरू हो चुकी है, और जो एंड डेट है वो 18 जून है। अब ये भी पता होना चाहिए कि इसको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो फिल करने से पहले यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं वो आईसीएमआर जेआरएफ अपने प्रॉस्पेक्टस में दे रखा है, तो आप पहले प्रॉस्पेक्टस ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं इस प्रॉस्पेक्टस की सारी डिटेल्स आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है प्रॉस्पेक्टस, यहाँ पे जाइए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आईसीएमआर जेआरएफ 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। मेरे साथ साथ इसको समझते चले जाइए और इसी तरीके से फॉर्म भर दीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले फ़ीस के बारे में बात कर लीजिए। फ़ीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सेम फ़ीस है 1500 रुपये, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जितने भी लगेंगे आपके वो आप देख लीजिएगा। और फीस जो SC ST के लिए है वो 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसके अलावा फ़ीस फॉर PWBD यानी कि फिज़िकली डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर्स के लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी कि कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की शुरुआत कब से हुई है, 20 मई से, और एंड कब होगा, 18 जून को। किसी भी तरीके से ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 8/7/2023 को एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन का टाइम भी यहाँ पे मेंशन्ड है, 9 बजे से 11 बजे तक। एग्जामिनेशन टोटल कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आपको फ़ीस किस तरीके से पे करनी है, कोशिश करिएगा कि फ़ीस आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए करें। यूपीआई से पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड करने के लिए, तो कोशिश मत करिएगा कि आप यूपीआई से पेमेंट करें, ठीक। ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स है ये, आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ बताता चलूँगा। देखिए, पर्सन्स टू बी कॉन्टैक्टेड के नाम यहाँ पे 3 या 4 लोग हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर गीनू एस खान, श्री उम्मेद माथुर और श्री गणेश चंद्रा, यस, तो ये इतने लोग हैं, और डॉक्टर गीता जोतवानी। तो इतने लोग हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी इश्यूज़ से रिलेटेड। तो अब आते हैं नीचे और यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली इंट्रोडक्शन में आईसीएमआर के बारे में दिया हुआ है, आईसीएमआर से कितने संस्था लिंक्ड हैं उसके बारे में दिया हुआ है, तो इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हम नीचे आते हैं और बात करते हैं जो इंट्रोडक्शन पेज है, इंट्रोडक्शन टू आईसीएमआर जेआरएफ। यहाँ से हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन कब है, 8 जुलाई को है, सैटरडे पड़ रहा है उस दिन, 2023। और फेलोशिप्स बेसिकली क्यों देता है आईसीएमआर, इसके बारे में डिस्कस कर ले। क्योंकि स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से CSIR पीएचडी के लिए फेलोशिप्स देता है, उसी तरीके से आईसीएमआर भी फेलोशिप देता है पीएचडी करने के लिए। बस अंतर ये होता है कि CSIR के ज़रिए आपको LS भी मिल जाता है, लेक्चरशिप अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, बट आईसीएमआर LS टाइप का कुछ भी नहीं देता। अब बात कर लेते हैं कि फेलोशिप किस दिन से मिलेगी। जैसे जिस दिन फेलोशिप विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द डेट ऑफ PhD इनरोलमेंट, यानी कि PhD जिस दिन से आपने इनरोल किया
उस दिन से आपको फेलोशिप मिलने लगेगी। और जनरली विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ JRF अवार्ड लेटर, ये याद रखिएगा, जिस दिन से आपको मान लीजिए JRF अवार्ड लेटर आपको मिला, आपने JRF एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और आपको अवार्ड लेटर मिला, उसके विद इन 1 ईयर आपको PhD ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक। और वही डेट जो है, वो जो PhD ज्वाइनिंग डेट है, वही आपकी स्टार्ट डेट ऑफ फेलोशिप हो जाएगी। और कब तक मिलेगी? 5 ईयर्स तक मिलेगी, या अगर आपका PhD सबमिशन उससे पहले हो गया तब तक मिलेगी। तो विच एवर इज़ अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। टोटल कितनी फेलोशिप्स होंगी? 165 फेलोशिप्स होंगी, ये बात समझिएगा। इसमें सारा है, यानी कि EWS कैटेगरी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। 165 फेलोशिप्स होंगी। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, 165 फेलोशिप्स जो हैं वो लाइफ साइंस की तो हैं ही, और इसमें से 33 जो फेलोशिप्स हैं वो आपकी सोशल साइंस कैटेगरी की भी हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 165 फेलोशिप्स वुड बी अवॉर्डेड टू वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज विद एम्फेसिस ऑन लाइफ साइंसेज। अब लाइफ साइंसेज की कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पे अलाउड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज अलाउड हैं? बायोकेम, बायो इन्फो, बायोफिजिक्स, बायोटेक, ह्यूमन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पे अलाउ किए हुए हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या सॉइल साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे लाइफ साइंस में फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, अ टोटल ऑफ 33 इंक्लूडिंग EWS कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट फेलोशिप वुड बी अवॉर्डेड इन सोशल साइंसेज। तो ये जो 165 फेलोशिप्स हैं ये लाइफ साइंस के लिए हैं। इसके अलावा 33 फेलोशिप्स सोशल साइंस के लिए अलाउ की जा रही हैं, जिसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अलाउ हैं? एंथ्रोपोलॉजी, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क एंड स्टैटिस्टिक्स। ये बात समझ लीजिए। अब 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनवाई जाएंगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि लाइफ साइंस और सोशल साइंस की एक ही लिस्ट होगी। यहाँ पे 2 सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी, एक लाइफ साइंस की और दूसरी सोशल साइंस की, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स कितने हैं, आप लाइफ साइंस में अगर आपने अप्लाई किया होगा और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे लाइफ साइंस वाली। और अगर कोई सोशल साइंस का स्टूडेंट है, उसने सोशल साइंस वाली कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसकी जो रैंक होगी वो सोशल साइंस में आ जाएगी। Candidates selected for JRF program of ICMR would be permitted to enroll themselves for PhD program in subjects of biomedical /health research। याद रखिएगा, इन सब्जेक्ट्स में आप किसी भी UGC या NMC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं PhD में। अच्छा, इसके अलावा यानी कि 165 और 33 जो मैंने ऊपर बताया था, उसके अलावा 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली भी जा सकती है या नहीं भी निकाली जा सकती। तो ये 100 स्टूडेंट्स कौन कौन से होंगे? ये बेसिकली क्या है, ये JRFs इनको कंसिडर किया जाएगा और इनको भी अलाउ किया जाएगा PhD को कंटिन्यू करने के लिए या PhD को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। अगर वैकेंसी है तो ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में इनको लिया जा सकता है और ये 100 स्टूडेंट्स होंगे और इनको PhD कंप्लीट करने के लिए फेलोशिप दी जाएगी, ठीक। तो ये हो गया। फाइनल रिजल्ट वगैरह ICMR.nic.in की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा आपको। प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का? देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे कुछ भी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सारा का सारा गाइडलाइन आपको pgimer.edu पे या ICMR.nic.in, जहाँ पे मैंने आपको अभी फॉर्म डाउनलोड करके दिखाया था, वहाँ से आपको मिल सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या यहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ तौर पे देखिए लिखा हुआ है MSc या MA या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि अगर आप बीटेक हैं, बीटेक UG डिग्री होती है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 55% जनरल EWS के लिए और 50% OBC SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। MBBS को भी देखिए यहाँ पे PG डिग्री कंसिडर नहीं किया जाता, इसीलिए MBBS के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक और बात, RA यानी कि रिजल्ट अवेटेड, जो भी स्टूडेंट्स अपने लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं और यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि उनके सेमेस्टर क्या होना चाहिए, तो उनको रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि जो रिजल्ट अवेटेड का अटेस्टेशन जो फॉर्मेट है वो दिया गया है Annexure 1 में, वहाँ से आप डाउनलोड करिए उसको और उसको भर करके अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट से उसको रबर स्टैंप लगा करके और साइन करवा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको 30 सितंबर तक अपनी मार्कशीट ICMR तक ज़रूर देनी पड़ेगी, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं
तो एज लिमिट फॉर एडमिशन टू द एलिजिबिलिटी टेस्ट इज 28 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, 28 साल। अपर एज लिमिट 5 साल तक रिलैक्स की जा सकती है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। सिलेबस जो है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय UGC, यानी कि MSc, अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट के हिसाब से आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ICMR JRF का ICMR वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, आप इसको समझ लीजिएगा। और अब मैं आ जाता हूँ नीचे यहाँ पे, यस, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा और सैटरडे को होना है 8 जुलाई को। नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स केवल 1 है। 21 सिटीज़ में, बहुत सारी सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो आपको सेंटर का टेंशन नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मार्किंग स्कीम के बारे में मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन में क्या पैटर्न है। तो बेसिकली जो पेपर होगा उसके 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन तो एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, जिसको मैं सेक्शन A बोल रहा हूँ। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चंस। और ये 50 क्वेश्चंस किन किन कैटेगरी से आते हैं? साइंटिफिक फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ, दूसरा जनरल नॉलेज इन साइंसेस एंड तीसरा कॉमन स्टैटिस्टिक्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें सेक्शन A से क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल दीज क्वेश्चन वुड बी कंपलसरी। तो ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं और ये हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शंस के ऊपर। तो सेक्शन B और सेक्शन C जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। सेक्शन B जो है वो लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स को करना होता है और सेक्शन C जो है वो सोशल साइंस के कैंडिडेट्स को करना है। किसी भी लाइफ साइंस के कैंडिडेट को सोशल साइंस का सेक्शन नहीं करना है और सोशल साइंस वाले को लाइफ साइंस का नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है B लाइफ साइंस है, C सोशल साइंस है और B और C दोनों में ही 100 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको सारा का सारा नहीं करना है। तो आउट ऑफ 100 75 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपका जो सिस्टम होगा जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो 75 क्वेश्चन से ऊपर करने को आपको अलाउ ही नहीं किया जाता। तो सिस्टम ही आपके 75 क्वेश्चंस को चूज़ कर ले लेगा मतलब। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो 75 क्वेश्चंस हैं, जो कैंडिडेट्स में मैंने बता दिया आपको, B और C के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इसमें भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की ली जाएगी। अब द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 55% ऑब्टेन्ड इन बोथ द सेक्शंस A + B और C फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी एंड 50% फॉर OBC SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 55% होंगे मतलब जनरल कैटेगरी के लिए और 50% OBC SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अब लाइफ साइंस में कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फो, बायोफिजिक्स, बायोटेक, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो किसी भी अगर नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन की आपने प्रिपरेशन की है लाइफ साइंस से रिलेटेड तो आप इसमें ठीक ठाक कर सकते हैं। सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिजल्ट या आंसर की जो है वो 3 दिन, एग्जामिनेशन के 3 दिन बाद ICMR की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो 48 आवर्स के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। 500 रुपये पर क्वेश्चन आपको देना होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ़ीस, यानी कि फ़ीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये आपको देनी पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले कराना है, जिसके में आपको सारी मैंडेटरी डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो आपको भर देनी है और उसके बाद आपको फ़ीस पे कर देनी है। फ़ीस याद रखिएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए ही होनी चाहिए। किसी भी कैंडिडेट को 1 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर नहीं करना है। अपना फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो आप ठीक से देख लीजिए कि उसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके बाद ही फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करिए। अब बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एक बार अगर आपने फ़ीस पे कर दी और आपने फॉर्म भर दिया तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाएगा। एडमिट कार्ड, जो भी एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड जो है वो ICMR की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। अगर इन केस आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गया था और फिर भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको तक नहीं पहुंचा है तो आप रजिस्ट्रार PGIMER को मेल कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी मेंशन्ड है।
कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, जैसे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब के आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा। इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि जो भी आप फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसकी कुछ कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप जब एंट्रेंस या एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो वो फ़ोटोग्राफ्स यूज़ हो सकती हैं। दूसरी बात, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लें तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का 2 प्रिंट आउट ज़रूर करा लें। कराने के बाद उसमें सेम साइज़ की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच कर दें और उसको अपने पास रख दें। यहाँ ICMR में भेजने की उसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत पड़ सकती है जब डिक्लेरेशन, फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा तब। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, सेंटर और स्ट्रीम ज़रूर ठीक से भरिएगा। गलती से भी अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो सोशल साइंस ना डाल दीजिएगा या वाइस वर्सा ना कर दीजिएगा, ठीक। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है कि लाइफ साइंस कैटेगरी के लिए B कोड है, सोशल साइंस के लिए C कोड है, और ये जितनी भी सेंटर्स डिसाइडेड हैं वो मेंशन्ड है यहाँ पे। तो ड्यूरेशन जो है एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ ICMR JRF, जैसा मैंने बताया था कि ICMR JRF में फ़ेलोशिप मिलती है और फेलोशिप का अमाउंट है 31,000 रुपये, 31,000 रुपीज़। ये पहले 2 साल के लिए मिलेगा जब आप जूनियर रिसर्च फेलो होंगे। उसके बाद आपको फेलोशिप बढ़ जाएगी आपकी और 35,000 रुपीज़ आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा 20,000 रुपीज़ पर एनम आपको एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है। कंटिजेंसी मतलब अगर आपको अपने काम के से रिलेटेड कोई केमिकल ख़रीदना है या कोई भी और भी चीज़ें ख़रीदनी है तो आप इस पैसे में आप ख़रीद सकते हैं। एक बात याद रखिए कि 2 इयर्स प्लस 3 इयर्स यानी कि 2 साल आपको 31,000 रुपये और 3 साल आपको 35,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब ये 35,000 रुपीज़ जो मिल रहे हैं वो 3 साल मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी PhD उससे पहले कंप्लीट हो गई, आपने सबमिट पहले कर दी, तो आपका फेलोशिप उसी दिन से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है, ओके। तो ज्वाइनिंग टाइम जैसे मैंने पहले भी बता रखा हुआ है कि आपको अवार्ड लेटर जो होगा उसमें प्रिस्क्राइब डेट मेंशन्ड होगी, उसमें उस डेट तक आपको ज्वाइन कर लेना है। अब ये एनेक्चर्स हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एनेक्चर 1 है। सेम वे में कुछ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, आप अपने हिसाब से उनको अपने जो भी आपका स्टेटस है आप उसके हिसाब से उसको फिल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई, जितनी भी डिटेल्स इस फॉर्म से रिलेटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।